फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं क्या और ये बनाए क्यों गए थे। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन काम किस लिए किए जाते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। अब हेजिंग क्या होती है? हेजिंग होती है कि आपको जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, उस चीज़ को जितना हो सकता है उतने बचाव कर लेना। जैसे एग्जांपल के साथ में इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक मैं किसान आदमी हूँ और मेरे को आज फसल मैंने उगाई है और 3 महीने बाद में वो तैयार हो जाएगी। तो मैं आज ही क्या करता हूँ, 3 महीने के आगे के प्राइस के ऊपर उसको बेच देता हूँ आज ही। मतलब 3 महीने बाद वो तैयार होगी तो मैं आज ही जाऊँगा बनिए के पास में और बनिए को बोलूँगा कि मेरे पास में फसल है, तैयार होने वाली है। तो बनिए और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं, बनिया बोलता है मैं 2100 रुपये में तुमसे फसल खरीदूंगा, मैं बोलता हूँ ठीक है 2100 रुपये में खरीद लेना। आज जो भाव चल रहा है वो तकरीबन 2100 2000-2100 के आसपास में ही चल रहा है। अब हमारे हमारे दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 2100 रुपये पर क्विंटल वो मेरे से माल खरीद लेगा। अब मेरे को कोई अनसर्टेनिटी वहाँ पर नहीं है। किस चीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी है? प्राइस को लेके। अब मान लीजिए जब वो मेरी फसल तैयार हो जाएगी तब भाव अगर 1700 भी आ जाएगा तो मुझे कोई डर नहीं है। तो वहाँ पे मेरा बचाव हो गया, 1700 भाव आ जाए इस डर का बचाव हो गया। सेकेंडली बनिए का बचाव, उसको बचाव हो गया कि क्या पता भाव 2500 चला जाए, तो उसने भी अपना बचाव कर लिया कि वो 2100 में उसके पास में इतनी मतलब कुछ बोरियां आ जाएंगी। 10 बोरी होती हैं चाहे 50 बोरी होती हैं, कितनी भी होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये हो गया फ्यूचर अनसर्टेनिटी से अपने आप को बचा लेना, तो इसको हम बोलते हैं हेजिंग। अब हेजिंग के ही दो तरीके बनाए गए हैं, एक तो फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स हमने जैसे अभी अभी बात किया, ये था फ्यूचर्स। तो हमने पहले ही 3 महीने आगे का प्राइस डिसाइड कर लिया आज ही कि मैं इस प्राइस के ऊपर तुमसे माल उठाऊंगा। इसी टाइप से अगर आप दूसरे नॉर्मल अपने डेली बेसिस के ऊपर भी देखते हैं कि आपको कोई दुकान में जाते हैं, आपको वो शर्ट है वो पसंद आ जाता है, तो आप जाके दुकानदार को बोलते हैं कि आज मेरे पास में पैसे नहीं है। ये शर्ट जो आज जो मान लीजिए 700 रुपये का आपको शर्ट पसंद आता है, 1 महीने बाद में आपके पास में पैसे आने वाले, तो आप बोलते हो कि मैं 1 महीने बाद में ये तुमसे जो शर्ट है मैं 800 रुपये में खरीद लूंगा। आपको वो शर्ट बहुत पसंद आ जाता है और 700 750 रुपये उसका भाव है, तो आपको लगता है कि वो महंगा हो सकता है, तो आप बोलते हो मैं 800 रुपये में तुमसे 1 महीने बाद में शर्ट खरीद लूंगा। दुकानदार भी मान जाता है, ठीक है बिल्कुल खरीद देना। अब आपको डर था कि उसका भाव बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि शर्ट बहुत अच्छा था। दुकानदार को डर था कि कल को इसका भाव घट जाएगा, तो उसने भी फिक्स कर लिया कि हाँ ठीक है 1 महीने बाद में ले जाना, 800 में ले जाना। अब 1 महीने बाद में चाहे उसका भाव कुछ भी चल रहा हो, आपको वो तुमको 800 रुपये में मिलने वाला वो शर्ट, और दुकानदार को भी वो 800 रुपये में बेचना पड़ेगा, चाहे भाव नीचे रहे चाहे ऊपर रहे। अब यहाँ पर दुकानदार को फायदा होगा अगर शर्ट मान लीजिए 500 रुपये का हो जाता है, तो दुकानदार को फायदा होगा 200 रुपये का, क्योंकि वहाँ पर शर्ट तो सस्ता हो गया 1 महीने बाद। आपको फायदा होगा अगर वो शर्ट 1500 रुपये का हो जाता है 1 महीने बाद में, तो आपको वहाँ पे फायदा हो जाएगा। इसी टाइप से आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिसके प्राइस आप आज ही डिसाइड कर लेते हैं आगे फ्यूचर में खरीदने को लेकर के, तो आपने जो आज प्राइस डिसाइड किया उसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स प्राइस। फ्यूचर प्राइस तो इसे यही होता है फ्यूचर्स, राइट। सेकंड जो ऑप्शन होता है, अब मान लीजिए आपने शर्ट जो है उसका तय कर लिया रेट, अब आपको डाउट है थोड़ा सा कि यार 800 रुपये मैंने डिसाइड तो कर लिया है, बट यार क्या पता है इसका भाव जो है सस्ता हो जाए तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मतलब घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हो? ऑप्शन। उसके दुकानदार को बोलते हैं यार एक ऑप्शन दे दे मेरे को थोड़ा सा, बोला ऑप्शन तुम्हारे पास चलो ऑप्शन है कि तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे एक काम करो, साई दे दो, साई जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम दे दो। मान लीजिए आप मुझे 50 रुपये का प्रीमियम दे दो, और उसके बाद में 1 महीने बाद में अगर कुछ भी प्राइस चल रहा होगा तो 800 के भाव में तुमको मिल जाएगा। अगर उस वक्त 400 रुपये भाव आ जाता है 1 महीने बाद में, तो तुम्हारे पास में ये ऑप्शन है कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, राइट। 800 के भाव में लेना है कि नहीं लेना है, उस वक्त तुम्हें 400 के भाव में भी खरीद से सकते हो। तो ये ऑप्शन तुमको मैं देता हूँ, बट इसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे मुझे एज ए फीस, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ये हो गया ऑप्शंस। अब यहाँ पर ऑप्शंस का सिंपल अपने को लॉजिक समझ में आ रहा है। इसी तरीके से किसान वाले केस में भी हम लोग देखते हैं, तो किसान जाके बनिया को बोलता है कि मुझे कोई ऑप्शन दे दे ताकि मेरे को नुकसान ना हो इस टाइप से। तो बनिया बोलता है ठीक है तुम मुझे एक काम करो, 100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आज फीस दे दो। उस वक्त जो भी भाव रहेगा तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम्हें मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है, फिर किसी और को बेचना है, मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूंगा। तुम्हें मैं बाउंड नहीं करूंगा कि तुम्हें मुझे ही बेचना पड़ेगा, बट उसके लिए पर क्विंटल 100 रुपये तुम्हें मुझे आज जमा करवाने पड़ेंगे। तो अगर किसान को लगता है कि हाँ ठीक है यार इतना तो मैं मार्जिन लेके चल ही सकता हूँ, अगर मान लीजिए कि 1700 का भाव आएगा तो बेच दूंगा साले को 21 में, और अगर 2500 का भाव चला गया तो जरूर इसी को बेचूंगा, मैं किसी और को बेच दूंगा, राइट। बट ये ऑप्शन मेरे पास में रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट क्या नुकसान हो जाएगा? 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा पर क्विंटल। ठीक है, हम मान के चलता हूँ 2000 रुपये, ठीक है, पर बोरी। तो ये हो गया ऑप्शन। पहला था फ्यूचर्स जिसके अंदर आपने प्राइस फिक्स कर लिया, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे आपको फीस देखिए। अब स्टॉक मार्केट को अगर इससे कनेक्ट करके देखते हैं तो अपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस चलते हैं। अब एक तो हम लोग जैसे कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही पूरा काम होता है। वहाँ पर कोई स्पॉट प्राइस मतलब आप खरीद के रख नहीं सकते, पूरा काम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में होता है। आप गोल्ड खरीदते हो यहाँ पर ऑनलाइन में, तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के थ्रू खरीदना पड़ता है। आपको बैंक निफ्टी निफ्टी खरीदते हो तो वो भी आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के थ्रू खरीदना पड़ता है। शेयर्स काफ़ी सारे जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर इसको यूज़ क्या है?
यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इसको लाया क्यों गया था? अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे शेयर्स हैं। मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी के शेयर हैं 5 लाख के, या फिर 10 लाख के एचडीएफसी के शेयर हैं। अब एचडीएफसी के बैंक के आपके पास में शेयर हैं 10 लाख के, और आपको लगता है कि यार ये 1 महीना है, इस महीने के अंदर में बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आने वाली हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर को इफेक्ट करने वाली है, जिसकी वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर रिस्क मंडरा रहा है। राइट, मुझे चांस लग रहा है कि स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उस पोर्टफोलियो को बेचें, आप फ्यूचर्स आज ही खरीद के बैठ सकते हैं, मतलब फ्यूचर्स में बेच सकते हैं उसको, सॉरी खरीद के नहीं, फ्यूचर्स में उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए आज का एचडीएफसी जो बैंक है उसका जो भाव चल रहा है, एकदम स्क्रीन की बेसिस के ऊपर देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी जो बैंक है, इसका जो आज का भाव है वो चल रहा है 1658 रुपए के आसपास में। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस महीने के अंदर 2-3 आने वाली हैं जिनकी वजह से आपको डाउट है। सो आप क्या करोगे, एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर जो है, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर, जुलाई का जो फ्यूचर है, ये महीना जुलाई का है, 10 तारीख हो गए हैं आज और 20 दिन बाकी बचे हैं। तो उसका जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 1661 चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 1661 रुपए में अपने शेयर्स को बेच दोगे। अब आपने शेयर्स अपनी क्वांटिटीज होल्डिंग में से शेयर नहीं बेचे, आपने फ्यूचर बेचा है, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, अब अगर ये स्टॉक नीचे भी जाता है, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक नीचे जाता है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स क्या करेगा, आपको फायदा देता रहेगा। वहां पे वो स्टॉक जितना नीचे जाएगा फ्यूचर्स उतना फायदा आपको देगा। मान लीजिए अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर 100 रुपए टूट जाता है या फिर 500 रुपए टूट जाता है, तो यहाँ पे 1156 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट दे देगा अच्छा खासा। 1156 जितना टूटा उतना वो आपको 500 550 रुपए का प्रॉफिट दे देगा उधर। तो आपको ऑन एन एवरेज नुकसान नहीं होगा। इसी टाइप से अब आपके पास में एक ऑप्शन दे देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक जो है 1650 56 रुपए के 56 पे चल रहा है, और मैं बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो 1600 रुपए से नीचे जाए तो मुझे नुकसान ना हो। मतलब 1600 से नीचे जाए तो मुझे नुकसान ना हो, जितना भी नीचे जाएगा उतने का मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। और 56 रुपए तक का मैं नुकसान झेल पा रहा हूँ। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि तुम मुझे काम करो, 9 रुपए पर शेयर मतलब प्रीमियम पे कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। जो भी तुमको ये बेच रहा है, जो कि आपसे जो ये ऑप्शन खरीद रहा है, मतलब आप तो इसको खरीद रहे हो ऑप्शन को, और जो आपको बेच रहा है ये सिक्योरिटी, ये गारंटी बेच रहा है कि 1600 रुपए से जितना जाएगा नीचे उतना मैं आपको फायदा, मैं आपको अपनी तरफ से पैसे अपनी जेब से दूंगा। ये हो गया ऑप्शन। यहाँ पे आपको 9 रुपए आज ही पे करने पड़ेंगे, और आपको 1 महीने तक कोई टेंशन नहीं है, 1600 से जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट है। और अगर ऊपर चला गया, 2000 चला गया, तो आपके 9 रुपए चले गए, 9 रुपए खत्म है आपके, आपने वो फीस है एज ए फीस चला गया। ये ऑप्शन काम करिए, ये जो है फ्यूचर्स काम किया। फ्यूचर्स में आपको जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट है, और और जितना ऊपर जाएगा, मान लीजिए उस महीने जो स्टॉक है वो बैंकिंग के फेवर में न्यूज आ गई, तो उस केस में आपको क्या होगा, ये फ्यूचर जो है आपको नुकसान दे देगा। तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, 1661 का ही तकिया प्रॉफिट रहेगा, बाकी जो आपको है नुकसान हो जाएगा वहां पर। ऑफकोर्स ये बात है कि आपको 1656 का आपने शेयर के तब आपने फ्यूचर खरीदा था, तो अब आपको नुकसान से आपने खुद को बचाने के लिए फ्यूचर खरीदा था, तो नुकसान तो हुआ नहीं, आपका जो स्टॉक है ऊपर चला गया, तो आपको फायदा भी नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। बट जहां पर ऑप्शन आपने आप ले लिया, तो आपको जो हाईएस्ट नुकसान होगा वो 9 रुपए का पर शेयर का होगा, बाकी जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बनाया गया था कि हमारे पास में नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट भी होने के चांसेस बने रहे, चाहे हमसे थोड़ी बहुत फीस ले लो पहले ही एडवांस में। तो ये आपको मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ कि ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अब ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनके अंदर में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनती हैं जिनके बेसिस पे लोग इनको खरीदते हैं, बेचते हैं। तो कल हम वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे कि फ्यूचर्स की कैसे बाइंग और सेलिंग होती है, और वहां पर हम किस तरीके से एज ए नॉर्मल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, स्पेक्यूलेशन की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, और नॉर्मली लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं और किस तरीके से ट्रेड करने के लिए इसको बनाया गया था। सी यू टुमारो।